आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मुख्य उद्देश्य, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, कि जिस तरह से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी इस वक्त चल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और हमारे प्रजातंत्र के लिए भी ये बहुत बड़ा मजाक है। और आप सब लोग जो चौथे स्तंभ हैं, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि ये सब चीज़ आप मीडिया के सभी साथीगण इन चीज़ों को उजागर करें। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कृत्य कर रही है और इनके नेता इस वक्त काम कर रहे हैं और प्रशासन जो एक तरफा काम कर रहा है और एक तरफा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रहा है, इस पर भी आप और ध्यान जनता का आकर्षित करवाएं। कई पॉइंट्स हैं मेरे पास जो हम लोगों ने बराबर जिनकी शिकायत की, पिछले कुछ दिनों से शिकायत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर किसी तरह की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के तौर पे मोहनगढ़ में वहाँ के सरपंच हैं अंशुल खटीक, वो खुलेआम 3-4 दिनों से हम लोग शिकायत कर रहे हैं, वो लगातार शराब बांट रहे हैं। आज दोपहर में भी उनकी स्कॉर्पियो सफ़ेद रंग की गाड़ी है, यूपी 944658, उस गाड़ी से शराब गई और पटनापुर गांव में दोपहर में 3 बजे शराब गई। और उसके बाद हमने शिकायत भी की कि इसमें शराब गई है, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ वहाँ एक शकील मुखिया हैं जिनके यहाँ से खुलेआम शराब बांटी जा रही है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके साथ साथ अभी मुश्किल से 1 घंटे पुरानी बात होगी, 7:30 बजे के आसपास की, दिगौड़ा में कब्रिस्तान के पास बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नंदराम कुशवाहा वहाँ पे 150 लोगों की मीटिंग 7:30 बजे ले रहे थे। और उसके साथ साथ ऐसा बताया गया कि वहाँ उनके साथ 10-12 लोग और थे और वहाँ पैसा और शराब बांटने का काम भी किया जा रहा था। डारा टपरियन पड़ता है मोहनगढ़ के पास, वहाँ पे रग्गी यादव जो पूर्व सरपंच हैं और कांग्रेस से बीजेपी में गए, वो भी वहाँ पे शराब बांट रहे हैं। 3 से 4 बजे के आसपास ये सूचना आई, इसकी भी शिकायत की गई। साथ ही साथ राम सिंह पनियारा खेरा, इनको सुबह 6 बजे, ये सीधा आदमी है, ये इलायची लौंग भी नहीं खाता ये आदमी, इसको पुलिस सुबह 6 बजे उठा के ले गई और उसको बंद कर दिया। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। और उसके अलावा अगर हम कल की बात करें, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि हम लोगों ने 3 नुक्कड़ सभाओं की हमारे पास परमिशन थी, उसके बावजूद धाराएं लगा दी गई और भारतीय जनता पार्टी की रैली जो कि 6 बजे के बाद 6:15 साढ़े 6 बजे तक चली, उसका उनके पेज जो प्रत्याशी के पेज से लाइव चला, 6:05 6:10 तक वो रैली चल रही थी और डीजे चल रहा था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साथ ही साथ उस रैली में उसके वीडियोज़ हमने भेजे कि एक एम्बुलेंस जिसमें इमरजेंसी का मरीज़ था वो फंसा रहा, आधे घंटे वो एम्बुलेंस फंसी रही, लेकिन उसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी भी शिकायत हमने की। तो मुझे पूरा अंदेशा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद प्रशासन कर रहा है, चाहे वो टीकमगढ़ हो चाहे निवाड़ी हो, मुझे पूरा अंदेशा है कि इस तरह से ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इनकी प्लानिंग है कि ये जानबूझकर अंदर डालना चाहते हैं, जेल के अंदर करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुली आज़ादी देना चाहते हैं और बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं। और मेरा सीधा आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि उनका एक ऑडियो है, मेरे पास वो ऑडियो है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन कांग्रेस को हराओ और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ की रक्षा करें, बूथ पर जाएं और साम दाम दंड भेद हर तरीके के काम करें। अब मैं पूछना चाहता हूं कि साम दाम दंड भेद अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये मैं कहना चाहता हूं। और साथ ही साथ आप सबसे और प्रशासन से मैं एक बार फिर विनम्र अनुरोध करता हूं कि ये चुनाव, उपचुनाव जो हो रहा है, इसको निष्पक्ष और न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। दोनों पार्टियां महत्वपूर्ण हैं। चुनाव का मतलब ये होता है कि जिसको जनता अपना आशीर्वाद देगी वो प्रत्याशी यहाँ से निकल के जाएगा। और अगर ऐसा प्रशासन नहीं चाहता है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के आला नेता नहीं चाहते हैं तो ये खुलेआम फिर कर दीजिए और खुलेआम आप तय कर लीजिए, जनता की तरफ से भी निर्णय ले लीजिए और भारतीय जनता पार्टी को जिता दीजिए, फिर चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो मेरा ये आरोप है
कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, चाहे वो टीकमगढ़ का प्रशासन हो, चाहे निवाड़ी का प्रशासन हो, खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुले तौर पे दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है और उनको बंद किया जा रहा है थाने के अंदर, और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खुलेआम शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको खुली आज़ादी मिल रही है। ये मेरा आरोप है और आप सबसे अनुरोध है कि इसको निष्पक्ष तरीके से आप लोग जनता के सामने प्रस्तुत करें और दिखाएं। धन्यवाद।